एक्सपोनेंशियल फॉर्म को कैसे कन्वर्ट करना, ये कैसे आ जा रहे हैं। तो इसलिए हम सोचे कि बेसिक चैप्टर जो ये घातांक करनी है, ये आपका बेसिक चैप्टर है, मतलब आपका 10th से पहले की पढ़ने की चीजें हैं, ये बेसिक चैप्टर है ये। तो हम आपके लिए घातांक करने का सारे चीज, इसमें जितने फॉर्मूले हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ये बहुत जरूरी है आपको घातांक और करने के बारे में जानना, कि पावर ऑफ जो घातांक होते हैं, इसका रूट, पावर ऑफ रूट आपका कितना बनता है, कैसे होते हैं, पावर ऑफ स्क्वायर क्या है, और क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, ये सारे के बारे में आपको डिटेल से पढ़ाएंगे। अब आपकी बात करते हैं घातांक से। पहले सबसे पहले स्टार्ट करते हैं घातांक। ये घातांक नाम आया कहां से? घातांक मतलब घात, और घात का मतलब पावर, घात का मतलब पावर। आप समझे कि किसी भी संख्या पे जितनी बार वो मल्टीपल टाइम है, मान लीजिए 2 है, 2 को आप 10 बार मल्टीप्लाई, कितने बार है, 1 2 3 4 5, तो इसी 5 बार मल्टीप्लीकेशन ऑफ टाइम, मतलब जितनी बार वो आपका मल्टीप्लाई हुआ है उस संख्या के ऊपर उतनी ही पावर लग जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ रूट। आप देखिए 2 पावर 5 है, तो 1 2 3 4 5 है, तो ये अब इतने बड़े सॉल्यूशन। अब मान लीजिए 2 पावर कितने 10 लिखने हैं, तो इसका अर्थ हुआ कि ये जो संख्या है वो आपकी 10 बार आपका मल्टीप्लाई हुआ है, मतलब कंटिन्यू में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितने टाइम्स, 10 टाइम्स, ये आपका 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, तो इसी चीजों के बारे में हम समझेंगे और इसके बारे में खुल के भी जानेंगे कि कैसे किसी को सॉल्व करना है। तो ये चीजें जानना आपको बहुत जरूरी है कि अगर ऐसी संख्याएं रहे तो उसको कैसे पावर जोड़े जाएंगे, पावर को घटाए कब जाएंगे, तो ये बारे में जानना जरूरी है। जैसा कि हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका पावर ऑफ इंडिसेस के बारे में, कि एक चीज आपको बताएं, जैसे अभी ये 2 पर पावर 5 था, तो इस संख्या को हमेशा याद रखिए, इसको आधार बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, आधार। इंग्लिश में इसको बोलते हैं बेस, और इस पे क्या बोलते हैं, पावर। ठीक है, इसको घात ही बोलते हैं, इंग्लिश में पावर बोलते हैं और हिंदी में घात। मतलब आपको अगर बेस, अब इसी पे सारा खेल है, बेस और पावर पे ही पूरा घातांक का खेल होता है कि कैसे आपको सॉल्व होने हैं। तो अब इसके एक एक करके हम सारे सॉल्यूशन आपको समझाते चलेंगे एग्जाम्पल के साथ, और क्वेश्चन भी आपको कराएंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मतलब आपको समझ लीजिए कि आपको लो से हाई तक ले चलेंगे, एकदम बेसिक से पहले बेसिक चलेंगे, बेसिक से फिर मीडियम आएंगे, और मीडियम से हम आपको हाई लेवल तक भी इसको समझाएंगे। ठीक है, और आपको इस क्लास में आपको इतने मजे आएंगे कि आप समझ जाओगे कि घातांक करनी, सारे क्वेश्चन आप देखते के साथ उसको सॉल्व करने की कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम कुछ चले घातांक और करने के बेसिक से। पहले बेसिक चलते हैं। बेसिक इसका क्या है, बेसिक आपका है फार्मूला। बेसिक जो है आपका, इसका फार्मूला है कि आपका बेसिक सबसे पहले ये याद हो। बेसिक क्या करना है कि आप रूल फर्स्ट, जो रूल है इसका पहला रूल घातांक का, कि कोई भी संख्या जैसे a पावर m इंटू a पावर n हो, मतलब आपको अभी क्या समझाए, इसको क्या बोलते हैं, बेस। इसको क्या बोलते हैं, बेस। जब दोनों गुना में क्या हो, स्पेशली गुना में अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड होगा। गुना में हमेशा याद रखिए बेस सेम है तो पावर आपका ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये चीजों पर। अब जैसे एग्जांपल के रूप में देख लीजिए, अगर 2 पावर 5 इंटू 2 पावर 2 है, ठीक है, इस टाइप का आपके पास गुणे रहे तो आपको कुछ नहीं करना, आंख मूंद के आपको डायरेक्ट 2 पावर 5 प्लस 2, मतलब बेस इस दोनों में सेम है। अगर बेस अलग होता तब आप ये काम नहीं कर सकते हैं, अब बेस सेम है तब आप इजिली रूप से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। समझे दोस्तों? अब देखिए 2 पावर 7 डायरेक्ट आंसर आ। अब सॉल्व करना अगर जैसा दिया ऐसे मल्टीपल टाइम्स में रहे ज्यादा तो अब डायरेक्ट यही आंसर होते हैं, ज्यादातर सॉल्व होते नहीं है। अब इसमें हम समझाने वाले हैं आपको कि अगर इस टाइप से रहे 2 पावर 5 2 पावर 2 इंटू 2 पावर 3 इंटू 2 पावर 4, चाहे कितने भी टाइम रहे, अगर आपका बेस सेम है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 5 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, मतलब 2 पावर 5 2 7 3 10 4 14, ये आपका डायरेक्ट। ये नहीं कि फार्मूला सिर्फ आपको यही करा है, फार्मूला का अर्थ है कि दो चीजों को मिलकर जिसका बेस सेम वो उसकी पावर ऐड होगी, बस ये कह रहा है। तो आप इस चीजों को समझिए। अगला आपको नेक्स्ट इस पे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको खुल के और समझाएंगे कैसे इस पावरों को यूज होने। ये तो रूल आपका पहला था। सेकेंड रूल आपका कहता है कि
ए पे पावर m अपॉन ए पे पावर n, इसको क्या लिखने हैं, ये भागा हुआ, इसको ऐसे भी लिखा हो सकता है आपको ए पे पावर m डिवाइडेड ए पे पावर n। तो जब बेस सेम हो, भागा में अगर बेस सेम है तो क्या होते हैं, पावर माइनस हो जाते हैं, क्या आ जाते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपको बोल दें कि 2 पे पावर 10 को 2 पे पावर 5 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो आप तो फिर सॉल्यूशन कर करके डिवाइड करोगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। 2 पे पावर 10 अपॉन 2 पे पावर 5, बेस दोनों का सेम तो एक ही हो जाएंगे, 10 में से 5 घटा दो, आंसर आ जाएंगे 2 पे पावर 5। ठीक है, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इस चीजों को आपको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आपसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है वो। ये तो आपको सिर्फ फार्मूला भी समझा रहा है, फार्मूला आपको याद होना बहुत जरूरी है। जैसे रूल नंबर 3, अब आपका रूल नंबर 3, घातांक का ये सबसे जरूरी है, घात में कैसे सॉल्व होने, जैसे ए पर पावर देखिए m पर पावर n पर पावर l दे दें। ठीक है, और जितने टाइम्स जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर बेस इस तरीके से पावर हो तो कुछ भी नहीं करना, आप डायरेक्ट सारे पावरों को गुना कर दो, सारे पावरों को आप गुना कर लो। ठीक है, मतलब एक दो, जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा रहे 2 पे पावर 3, फिर इस पे पावर 5, फिर इस पे पावर आपको दे दे 2, तो ऐसे पावरों को रहे तो इसकी सॉल्यूशन क्या लिखोगे, 2 पे पावर 3 इंटू 5 इंटू 2, मतलब 5 या 15 दूनी 30, मतलब 2 पावर 30 लिखा हुआ है। यही चीज आपको सेम उल्टा भी कर सकता है। आपको मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन में जरूरत पड़े और 2 पावर 30 दिया हो, तो ऐसे आप उल्टा सॉल्व करके चल सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको यही सॉल्व करने हैं, इससे इसको उल्टा भी आप कर सकते हो। तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, 2 पावर 3 इंटू 2 पावर 5 इंटू 2 पावर 2, या 2 पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू, कुछ ये लिख सकते हो। ठीक है, इस पे हम और आगे रूल नंबर 4 पे चलते हैं। इस प्रकार से ये घातांक में जो है 10 रूल है, ये आपको सारे फॉर्मूले याद रहेंगे तो सब क्वेश्चन आप इजिली रूप से सॉल्व कर पाओगे। मान लीजिए a इंटू बी इंटू सी इंटू डी, अब क्या है इस तरीके से रहे। ठीक है, तो अगर सबका अलग अलग है, बेस क्या है अलग अलग हो और पावर सब पे एक पावर हो, तो कुछ नहीं, सब पे वो सेम पावर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सब पे आपको सेम पावर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये मतलब समझ लीजिए, अगर पावर है तो सब पे पावर है, ये नहीं कि अकेले पे पावर है, वो अलग अलग करके आप लिख सकते हो। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन में दे दें हम 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 पे पावर 2 दे दें, तो इजिली रूप से आप सॉल्व कर दो, 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर। ये आपको क्यों पढ़ा रहे हैं, इसलिए समझ में आ रहा है कि अलजेब्रा में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, और ये चीजें आपको पता हो तब आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। फार्मूला आप पूर्ण रूपेण से इसको घातांक और करनी दोनों का आना ही आना चाहिए आपको। अब बच्चों अब देखो रूल नंबर कितने थे, 5। अब रूल नंबर 5 पे आते हैं, 4 तक हो गए। रूल नंबर 5 में क्या कह रहा है, अगर किसी पे पावर माइनस में हो, तो आप बचपन से पढ़ते हैं और इसको क्या 1 अपॉन स्क्रॉल कर देते हैं, 1 अपॉन am हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन रहे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो 2 पावर -7 है, तो आप इसको 1 अपॉन 2 पावर 7 लिख सकते हो। अगर डायरेक्ट उल्टा भी करना है 1 अपॉन am से, ये लिख सकते हो। ये नहीं कि आपको एक ही याद रखना है, इससे ये और इससे दोनों रखो याद। 6, अब मान लीजिए a पावर 0, तो आपको बता दिए कि कोई भी संख्या पे पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू आपको 1 लिखने हैं। अब सेवंथ नंबर रूल जो कह रहा है वो आपको मान लीजिए ऐसे संख्या दिया हुआ है a इंटू बी अपॉन पी इंटू क्यू। ठीक है, तो पावर आपको मान लीजिए m दे दिया। तो अभी क्या बताए थे, कुछ देर पहले आपको जो बताए थे उस पर भी पावर m था, उस पर भी क्या है, बेस सबका अलग है। ठीक है, चाहे कुछ भी अलग हो, आपको सारी संख्याओं पे पावर आपको सेम ही आएंगे, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। सब संख्याओं के अलग अलग आप पावर लिख सकते हो और फिर सबको क्रॉस कर एक साथ बना सकते हो। तो ये चीजों को ध्यान रखना है, इस पे सारे क्वेश्चन आपके अब करवाएंगे। अब मान लीजिए ऐसा भी आपके पास ये जब पढ़ने करनी आप घुसिएगा ना, करनी पढ़ने के लिए ए एम इजकल टू बी, तो ए इजकल टू आप बी पर पावर 1 अपॉन एम लिख सकते हैं। मतलब m जो ये पावर है वो ऐसे होता है, कैसे पढ़े हैं ना आप, ए स्क्वायर इजकल टू का 2 लिखा रहता था, तो ए इजकल 2 लिखते थे, 2 पावर 1/2 करते थे ना। तो यही चीजें आपका सेम फंडा है। तो इस चीजों को अब आगे क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको ऐसे भी दे दे, ए पे पावर m पे पावर n, ठीक है,
ए पे पावर एम पे पावर एन, तो इसको आपको क्या लिखना है, ए एम एन, इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो यही है आपका बेसिक जो है, बेसिक आपका जो कर रहे हैं ना घातांक में, यही है, इस और कुछ भी नहीं होता। अब बात करते हैं हम इस पे क्वेश्चन पे। 6 है, इसको सॉल्व कैसे करना, सॉल्व करने हो ना तो 36 है, इसको आप इसको बोलते हैं सह आवाज फैक्टर, मतलब आज 36 को ऐसे फैक्टरों में करना है आपको। ये देखिए इसको सह आवाज, अब इसको क्या लिख सकते हो, 36 को आप इसको लिख सकते हो 2 पर पावर, क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 2 इंटू 3 पर पावर स्क्वायर और 1/6। बताओ ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? अब आपको क्या फॉर्मूला बताए थे, आप फॉर्मूला याद कीजिए, कोई भी चीजें का पावर रहे वो सब पे आएगा, ये पावर है सब पे आएगा, पता है ना। तो इसको लिख सकते हो 2 पावर 2 इंटू 1/6 और 3 पावर स्क्वायर इंटू 1 पावर 6, मतलब एक ही चीज है। अब फॉर्मूला बस खाली चलो, अब देखो इससे 2 से 3 कट गया, इससे 3 कट गया, आपके पास क्या आ गया, 2 पावर 1/3 इंटू 3 पावर 1/3। क्लियर? अब देखिए ये आपके पास ये पावर निकल गया, अब इसका सॉल्यूशन पूछ रहा है कि 2 पावर 1/3 प्लस 3 पावर 1/3 का क्या सॉल्यूशन आएगा। अब देखिए पावर तो दोनों का सेम है, पावर क्या है, दोनों का सेम, लेकिन बेस क्या है, अलग अलग। तो हम ऐसा भी आपको बताए कि अगर बेस अलग अलग हो, पावर आपका सेम हो, तो आप क्या लिख सकते हो, ए बी पावर एम लिख सकते हो। ठीक है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, वो पावर एक ही सी पे रन कर रहा है। तो आप इसको 2 इंटू देखिए 2 3, उसी तरीके से चले जाएंगे 1/3 चले जाएंगे, तो इसको दो, इसको क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, बताइए, अपॉन 1/3 लिख सकते हैं। अब ये कितना हो गया, 3 दूनी 6, तो 6 पर पावर 1/3, ठीक है, 6 पर पावर 1/3, इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, 6 6 36, वही चीज, मतलब इसको बेसिकली थोड़ा सॉल्व करके बता रहा है, इसलिए थोड़ा लॉन्ग टाइम लेना है। तो 6 इक्वल टू क्या आ गया, 1/3। अब इसको और सॉल्व करने हैं, तो ये और सॉल्व आप कर सकते हो, कैसे, तो इसको आप ऐसा 1 पर क्यों है, तो इसको √6 लिख सकते हैं। ये आपको इससे करनी में समझ में आएंगे, जब करनी करने लगोगे तब इस चीजों को आप समझ में आएंगे, ये करनी का ही है, मतलब घात से हम करने में बदल दिए हैं, ठीक है, वो चीजें आपको समझाएंगे। अब जैसे तीसरा क्वेश्चन देखिए, √8 पे पावर 1/3 है, क्या है, 8 पे पावर 1/3 है। अब देखिए सबसे पहला नंबर आपको इसको सॉल्व करना आना चाहिए। अब ये रूट पे 1/3 है, ठीक है, तो ये रूट तो ऑलरेडी 1/2 होता है, ये सबको पता है कि अगर रूट में कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 1/2 है, ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन आ गए 8 पे पावर क्या 1/2 लिख सकते हैं, इसको 1/3, जब पावर ये सेम ही हो तो अब दोनों पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 8 पे 1/2 इंटू 1/3 कर सकते हैं ऐसा, तो वो बात आपको एक ही पड़ेगा, बताइए, 8 पावर 1/6। अब इसको और अगर सॉल्व करना चाहोगे तो ये और तरीके में सॉल्व होंगे, ये देखिए 8 को लिख सकते हो 2 पर पावर क्यू, 2 दूनी 4 दूनी 8, और पावर कितना 1/6, फिर उसी तरीके से तो 3 इंटू 1/6, तो 3 दूनी 6, मतलब क्या आ गया, कुल मिला के 2 पर पावर 1/2, ये सॉल्यूशन आ रहा है। और 2 पावर 1/2 को हम √2 भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो कुल मिला के आंसर आपका ये आ गया। तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, तो आपको ये रूट और वगैरह पावर वगैरह खुल के आना चाहिए, तब जाके क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। हर किसी को समझ में आना चाहिए, क्योंकि हम इतनी इजीली पढ़ा रहे हैं कि आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए कि आप क्लियर से समझोगे, नहीं समझ रहे हो तो आप बेशक दोबारा पूछो, हमें जहां तक लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। 5 पर पावर 1/4, ठीक है, इंटू 125, इसको क्या लिख सकते हो, बता दो, पहले अभी 125 ही रखो आप, ये 0.25 को क्या लिख सकते हो, 25/100 लिख सकते हो, तो 25 चौका 100 लिख सकते हैं, बताइए। तो ये 5 पावर 1/4 इंटू इसको भी क्या सकते हैं, 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, 25 25, अब 25 25 125, 3 लिख दो, इसको कितने लिख दें, 3 लिख दिए, 3 पर पावर कितना 1/4,
अब देखिए 5 पावर 1/4 और 3 है तो 3 इसको क्या लिख सकते हो, गुने 5 पावर 3/4, दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब बेस सेम तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, 1/4 प्लस 3/4, गुना नहीं होगा क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में बेस सेम है तो पावर ऐड होते हैं। तो 5 4 क्या हो जाएगा, ये 1 + 3 मतलब इक्वल टू कितने, 5 पावर 4/4, 4 4 कैंसिल, आंसर आ जाएंगे आपके 5। तो ये आपका क्वेश्चन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ये टाइप के क्वेश्चन हो गए। अब कुछ अलग टाइप के भी क्वेश्चन हम कर लेते हैं। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है 2 पावर -2 प्लस -2 पर पावर 2, -2 पर पावर 2 है, -2 पर पावर 2 बाहर का मान बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन रहे तो इसका सॉल्यूशन कैसे करना है तो वो आपको बताते हैं। अब देखिए 2 पावर -2 है तो इसको 1/2 पावर 2 लिख सकते हैं, बताइए। अब इसको -2² है तो इसको आप माइनस तो बाहर कर लोगे तो -2² में ये खत्म हो जाते हैं, स्क्वायर पावर है तो माइनस खत्म, तो इसको 2² आप लिख दो, लिख गए। तो ये क्वेश्चन आपके इस तरह से बन गए। अब देखिए 1/, अब सॉल्व कर रहे हैं 1/4 प्लस ये 4, इस तरह के आगे इसको आप लिख सकते हो 4, 1 + 4 = 16 मतलब 17/4, क्या आंसर आ जाएंगे 17/4। और 17/4 को और क्लियर से भाग देके लिखोगे तो 4.1/4 आंसर आ जाएंगे। तो ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव बैंक, पीओ वगैरह ये सब जो एग्जाम होते हैं एसएससी वगैरह में, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कम से क्योंकि वो सेकंडों में 2-3 क्वेश्चन कवर करने होते हैं तो आपको फॉर्मूला पुट करके आपको काम करने होते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और है, x पे पावर 3 का स्क्वायर इंटू x पे पावर 4 बटे में आपका x पे पावर 10 है, ठीक है। और पूछ रहा है इक्वल टू x पे पावर p, और तो p का मान बताओ। इसमें क्वेश्चन कहा कि तो p का मान बताओ, p की क्या वैल्यू आएगी, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अब देखिए, अब आपको मतलब कहने का अर्थ हुआ कि ये पूरी फैक्टर को आपको एक ही वैल्यू में बनाने हैं, किसमें, x की वैल्यू में, पावर चाहे कुछ हो, वो पावर का मान पूछ रहा है। तो आप इसको सॉल्व करना सीखिए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, x पावर 3 का होल स्क्वायर, पहले क्या बताइए कितने हो जाएंगे, x पावर 3 दूनी 6 हो जाएंगे, प्लस इंटू x पावर 4 इक्वल टू x पावर 10। देखिए को सॉल्व एक बार में, अब बेस दोनों का सेम तो बेस सेम तो पावर क्या हो जाएंगे 8 10 अपॉन x पावर 10 इक्वल टू x पावर p। अब देखिए बेस इसमें भी सेम तो पावर डिवाइड है तो क्या हो जाएगा 10 में से 10 इक्वल टू x पावर p। तो ये क्या हो गया x पावर 0 तो x इक्वल टू p, तो p की वैल्यू क्या होगी 0, ये हो गया आंसर। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सको। अब आगे हम, और करनी जो होता है, करनी हम शुरू में ही बता दिए थे, करनी क्या है, रूट लेने का एक चिन्ह है, खाली रूट लेने का चिन्ह। घातांक, जो घातांक होता है ना उसकी रूट में, अब जैसे देखिए x है, x के ऊपर रूट, ठीक है, x के ऊपर रूट, इसको 2 से डिनोट करते हैं। अब उसी तरह x के पावर 3, अब इसी तरह से कंटिन्यू चलता रहेगा, ये रूट होते हैं, मतलब x पावर n तक ये आपका रूट, उसको क्या कहते हैं हम, करनी कहते हैं। जैसे इसके अंदर अंडरस्टूड है, ये रूट आपको पहले बता, इसके अंदर क्या है 2 अंडरस्टूड है, ये क्या हो गया वर्ग करने के लिए, किसके लिए, वर्ग करने के लिए। अगर x पर पावर 3 है तो ये किसकी करनी है, घनमूल की है, ठीक है। अगर इस पे पावर 4 है तो चतुर्थ मूल है, ठीक है, और 5 है तो पंचमूल है। तो इस तरह के घातांक और करनी में आपका क्वेश्चन होते हैं। मतलब कोई भी क्वेश्चन इसका रहेगा आप इजीली रूप से इसको सॉल्व कर सकते हो। मतलब ये पावरों को कुछ नहीं आपको समझने हैं, ये चतुर्थ मूल है। अब बताइए, देखिए अब क्या बताए कि x स्क्वायर है तो इसको x पे पावर 1/2, अब ये क्या हो गया पावर में आ गया, अभी क्या था करने में, जैसे घनमूल तो 1/3, तो इसका अर्थ समझ लो कि स्क्वायर है ना, x पावर 1/2 वह रूट x ही है, और x क्यों है तो इसको रूट x पर इधर 3 पावर लगा देते हैं, तो इसका अर्थ समझ लो कि x पे पावर 1/3 है। अगर x पे पावर 1/4 है तो इसको 4√x लिख सकते हो, x पावर इसी तरह से 1/n तो n√x लिख सकते हैं। तो
इस तरीके से हम उसको समझने हैं और ये पावरों को सॉल्व करने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वैसे बात करें करनी की, तो करनी जो होती है आपके दो प्रकार की होती है। करनी क्या होता है आपके, दो प्रकार की होती है। एक होता है सजातीय और दूसरा होता है विजातीय। अब सजातीय और विजातीय क्या होता है वो समझिए। करनी क्या होती है, दो प्रकार की होती है, एक हो गया सजातीय, एक हो गया विजातीय। अब देखिए सजातीय का अर्थ होता है सेम जाति का, और विजातीय क्या होता है, अलग अलग जाति का। जैसे कि आप सजातीय में क्या देखिए, करनी सजातीय का अर्थ समझ जाइए, सेम जाति मतलब अगर कोई भी फैक्टर है, अगर वो सेम ही, अगर से मान ली दो संख्या को जोड़ना है तो दोनों क्या हो, सेम ही हो, तब तो वो जुड़ जाएगा। तो सजातीय में आप हमेशा याद रखिए, जैसे अभी बताते हैं 3x प्लस 2x, आप अलजेब्रा में जोड़ते हैं ना नॉर्मली, x x सेम है तो 5x हो गया। लेकिन जैसे ही आपको 3x प्लस 5y दे देंगे, ये जुड़ता है, नहीं जुड़ता है। तो आप ये अलजेब्रा में पढ़ चुके हैं 6 क्लास में ही। तो उसी तरीके करनी में भी वही सेम फंडा है कि करनी में क्या फंडा है कि अगर 3 रूट अंडर एक्स प्लस 2 रूट अंडर एक्स रहेगा ना, तो 5 रूट अंडर एक्स आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये दोनों चीजें सेम पढ़ रहे हैं। और वही चीजें अगर यहाँ पर हम 3 रूट एक्स प्लस 2 रूट अंडर वाई दे देंगे तो ये भी नहीं जुटेगा, जैसे अलजेब्रा में नहीं जुटा, सेम फंडा। अब जैसे आपसे पूछने कि एक क्लास में 5 लड़के और 2 लड़के हैं, तो आप इजीली रूप से बता सकते हो, पूछने टोटल कितनी हुआ, तो टोटल कितनी संख्या हुए, तो 7 लड़के हुए। अब वही बोल दें कि एक क्लास में 10 लड़के और 5 लड़कियां हैं, समझना, 10 लड़के और 5 लड़कियां हैं, तो टोटल कितने लड़के हैं। तो आप लोग ये थोड़े बोल दोगे कि 10 प्लस 5 15 लड़के हैं, वो तो स्टूडेंट टोटल मिला के लोग हैं, 10 प्लस 5 15 लोग हैं। लेकिन आपसे जब लड़के पूछें तो सिर्फ लड़के ही है, 10 लड़के होंगे और 5 लड़कियां होंगी। तो उसी तरीके से एक्स और वाई दोनों अलग अलग फैक्टर है, तो दोनों का जोड़ भी अलग अलग ही लिखोगे, ठीक है। तो ये चीजें तो सजातीय में समझ गए। सजातियों में जोड़ घटाव संभव है, बिल्कुल अपना बीजगणित की तरह, जैसे आपका अलजेब्रा में करते हैं, वही विजातीय में संभव नहीं है। तो आप याद रखिएगा सजातीय में जोड़ घटाव पॉसिबल है और विजातीय में जोड़ घटाव पॉसिबल नहीं है। तो विजातीय आप समझा दिए, विजातीय क्या होता है, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो विजातीय मतलब अलग अलग जाति का हो, अलग अलग टर्म का हो, तो वो सजातीय हो जाएंगे, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका, विजातीय हो जाएगा। जैसे कि आपको अभी एग्जाम्पल के रूप में समझाते हैं, रूट अंडर 5 इंटू रूट अंडर 7, ठीक है। तो ये बताइए ये क्या चीज है, सेम जाति का है, क्योंकि दोनों पे रूट ही है, तो आप इसको आंख मूंद के दोनों को मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख सकते हो रूट अंडर 35। वही चीजें अगर यहाँ पे हम इस चीजों को आप कर देते, रूट 5 है रूट 7 है, तो आप आराम से, अब इस तरह से भी भागा में भी रूट 5 अपॉन रूट 7 रहता, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो रूट अंडर 5/7। ऐसा कोई फैक्टर ऐसा नहीं है कि इजिली रूप से सॉल्व नहीं होंगे, लेकिन अगर एग्जाम्पल में आपको हम दे दें 3 रूट 15 और 3 रूट 5, कैसे दे दे क्वेश्चन, 3 रूट 15 इंटू 3 रूट 5, अब ये संभव है, नहीं संभव है। तो ये क्या, भले अब अलग अलग, क्योंकि अलग अलग फैक्टर हो गए, अब ज्यादा से ज्यादा इसको सॉल्व करके क्या लिख सकते हो, 3 15 और 5 अलग अलग है, तो रूट में है तो वो अलग हो जाएंगे, 3 को अलग कर दीजिएगा, 15 इंटू 5 कर सकते हैं, तो ठीक है, 15 पचे 75, तो 3 रूट 75 हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन में हम 3 रूट एक्स वाई दे दें, इस तरीके से दे दें, तो आपको क्या ये संभव है कि ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्या लिखे, एक्स वाई जेड तीनों को मल्टीप्लीकेशन कर दो, अलग अलग भी है कोई दिक्कत नहीं, बेस क्या है दोनों का सेम, वही फंडा यहां भी लागू होंगे, रूट भी है कोई दिक्कत नहीं है, तो रूट अंडर एक्स वाई इंटू रूट अंडर एक्स वाई जेड हो जाएंगे, सेम जैसे घात में चल रहे थे वही फंडा यहाँ, लेकिन बेस इसका सेम होना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका ये सॉल्व होंगे। लेकिन अगर रूट 15 इंटू 3 रूट 5 है, अब मान लीजिए रूट अंदर 15 है और 3 रूट 5 है,
तो इसकी सॉल्व, ये दोनों क्या हो गए, अलग अलग फैक्टर बन गए। ये आपका सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं कि असमान दो घातीय करने में गुणा भाग क्रिया संभव नहीं है, वैसे ही जैसा है वैसा ही लिख देते हैं। ठीक है, तो ये चीजों का आप याद रखिए। अब इस पे हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि आपको क्लियर से समझाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है रूट अंडर 64 अपॉन 0.04 है। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं, इसको इसका आंसर देखिए कैसे निकालना है। तो आपको रूट में है तो 64 है, तो 64 अपॉन 0 है, तो आप इसको 4, ये क्या है, दशमलव में ऊपर कर दोगे तो ये क्या हो जाएंगे, 100 आ जाएंगे। बताइए, तो जिस पे ये पावर क्या है, सब पे है, तो सब पे पावर है ना, तो इसको अलग अलग लिख दो। 8 8 64, 10 10 के 100 और 4 चौका 2 दूनी 4, मतलब सबका 2 2 है ना, सब बाहर हो जाएंगे। मतलब 8 इंटू 10 अपॉन 2, ये कितना, 80 अपॉन 2, मतलब 40। आंसर क्या आ जाएंगे, 40। तो ये चीजों का फंडा आप समझिए कि पावर इसका क्या कहता है। अगर यहाँ पर पावर 3 रहता, यहाँ पे पावर अगर 3 रहता तो सबका ये फैक्टर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए था, तब जाके वो क्वेश्चन आपका सॉल्व होता। जैसे ये क्वेश्चन एक और है, रूट अंडर 0.01 प्लस रूट अंडर 0.0064 है। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए दो रूट है, मतलब ये क्या कर रहा है, इस पे भी रूट और इस पे भी रूट। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले किसको, इसको सॉल्व कीजिएगा। तब देखिए रूट अंडर 0.01 प्लस रूट अंडर क्या बताए 64 है, इसको आप आंख मूंद के ऐसे क्वेश्चन को क्या लिखिएगा, 64 अपॉन कितने, 1 2 3 4 शून्य, 1 2 3 4 शून्य हो गए। ठीक है, ये पूरे पर रूट है। अब देखिए फिर इसको 0.01 प्लस 64 को क्या हो जाएंगे रूट 8, और ये कितने शून्य है 2, तो डायरेक्ट आपको क्या लिख सकते हो, बताओ 100 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 10,000 ही तो आएंगे। तो अब इस तरीके से आगे, अब इसको सॉल्व कीजिए। ये वाला भी आप क्या, एक अगला रूट बच गया, इसको 1/100 लिख दोगे प्लस 8/100, बताइए यही आएगा ना। अब इस तरीके की ये सॉल्व करना है, तो इसको आप लिख दो रूट अंडर 9/100 लिख सकते हो। अब क्या बताए थे आपको कि 3 इंटू 3 और 10 इंटू 10 बेसिक्स इसके लिए, तो 3/10 और इसको डिवाइड कर दो 0.3, ये आपके आंसर आएंगे। ये सब तो आपको नॉर्मल दशमलव चीज तो पढ़ चुके हैं, तो इस क्वेश्चन में ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही आपको आएंगे एग्जाम में, एकदम इजिली क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। कच्चे में बोर नहीं होने के, बोर अगर होते हैं तो आप बता दीजिए। अब आपका जो क्वेश्चन हम कराने वाले हैं, आपको कराने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन जो आपका है रूट अंडर 3 फिर रूट अंडर 0.00729। देखिए बच्चों इस तरीके क्वेश्चन जो है आपका क्या है, एक तो रूट, इसके पीछे कुछ नहीं लगा है, तो आप समझ लो कि ये स्क्वायर का है, और इसके बाद 3 लगा रखा है। तो आपको पता है ये 729 किसका स्क्वायर है, 27 का। आप देख लेना गुना करके इसकी स्क्वायर आ जाएंगे। तो आप इस तरीके से देखो इसको सॉल्व कर सकते हो। क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 3, इसको लिख सकते हो 729 अपॉन कितने, 2 3 2 5 शून्य हो जाएंगे। कितने शून्य है, 5 शून्य, 5 शून्य हो गए ना। तो 729, अब इसको देखिए, इसको लिख सकते हो 27 को, 729 को 27 अपॉन इतने 5 शून्य। अब इसको सॉल्व करो, इसको क्या लिख सकते हो, 3 तिया 9 तिया 27, क्योंकि 3 कितने फैक्टर है यहाँ पे 3, तो 3 बार हर किसी का फैक्टर आना चाहिए। ये कितने है भाई, 1 2 3, हमें शून्य कितना चाहिए था, 3 2 5, 5 शून्य है ना। अब इसको तोड़िए तो 729, अरे अब इसका स्क्वायर से इसको तो बचे ही गया था, तो इसको कितने आ जाएंगे, इससे भी स्क्वायर निकलेंगे। ये 729 गलत हो गया बच्चों, गलत हो गया, ये 729 अभी स्क्वायर में ही है। हाँ एक गलती है, यहाँ पे एक जीरो और है। ठीक है, तो ये जीरो हो गए, 3 इक्वल टू रूट 729 अपॉन इतने। अब देखिए तो इसको क्या बताए थे, रूट अंडर 3, ये कितना हो गया 729, 27 इंटू 27 लिखिएगा, और इसको क्या लिखिएगा 100 इंटू 100 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 3 6 शून्य हो जाएंगे।
तो ये आपका बाहर आ जाएगा, किससे? आप बाहर ले लीजिए √3, इसको 27/100 लिख दीजिए। अब देखिए इसको क्या बताए, 3 × 3 × 3, 10 × 1000, 10 × 10, ठीक है। तो अब देखिए इसका √3 है, तो एक एक कॉमन सबका बाहर, 3/10 मतलब 0.3 इसका भी आंसर होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो सॉल्व हो जाए आपसे। अब आते हैं कुछ लॉजिक वाले क्वेश्चन पे, जो कि आप लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करता है, जैसे रूट के क्वेश्चन होते हैं। इन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कैसे किया जाए इस बारे में आज पढ़ेंगे, ठीक है। अब आपके पास मान लीजिए एग्जाम में देखते होंगे क्वेश्चन ऐसा देता है, √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी, मतलब इस तरीके से देता है। तो बहुत लोगों को पता होगा कि डायरेक्ट आप आंसर लिख देते होगी जी इसका आंसर तो 4 होगा, ठीक है। तो आंख मूंद के सबको पता होगा, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो ऐसे दिए हुए हैं कि डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं। लेकिन किसी को यह पता है कि ये कैसे सॉल्व होते हैं, बताइए। तो इसके लिए हम आपको ये सॉल्व करने के तरीके लेके बताने आए हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना होता है। तो अब देखिए हम आपको ये क्या होता है, ये इन्फिनिटी मतलब कंटिन्यूअस टर्म तक जा रहा है। तो आप मान लीजिए, हम क्या बोले, आप इसको मान लीजिए, क्या मानना है कि ये टर्म जो है ना √12 प्लस √12 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक को एक्स मान लीजिए। क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। अब देखिए इसको तो हम एक्स मान लिए, ठीक है, ये पूरे को। तो अब इसको क्या लिखेगा, इस दोनों को एक्स मान लिए। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। आप क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। आप स्क्वायर से क्या होगा, एक ही रूट तो खत्म होगा, पूरे में रूट है तो एक रूट खत्म हो गए, 12 बाहर हो गए, प्लस फिर तो आपका वो कंटिन्यूअस में चलता रह गया, 12 प्लस √12 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी इजकल टू क्या होगा, x²। अभी क्या बताए, ये चीजों को आप x माने हो, तो 12 प्लस x इजकल टू x²। अब ये फॉर्म आ गया। अब दो घातीय समीकरण आप पढ़े हुए हैं, x² माइनस x माइनस 12 इजकल टू क्या, 0, ठीक है। अब आप लोग को फैक्टर पता है कैसे सोल्व करने हैं, ये 12 हैं तो गुना करके आपको 12 आ जाए और घटाने जोड़ने पे आपको ये 1 आ जाए, तो क्या आएंगे, x² इजकल टू कितने, -4x प्लस 3x। देखिए 4 तिया 12, -4 × 3 12 भी हो रहे हैं, -4 3 से -1 भी हो रहे हैं, और -12 हो गए, ठीक है, इजकल टू 0। अब इसको x कॉमन ले लेते हैं तो x -4 बचते हैं, यहाँ से 3 कॉमन लेते हैं तो x -4 बचते हैं। अब आपके पास दो ऑप्शन आ गया, क्या आ गया भाई, x + 3 और x -4, यही ऑप्शन आ गए ना। अब इसमें से आपके दो आंसर हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं, x + 3 इजकल टू या तो 0 होंगे या तो x -4 इजकल टू 0 होंगे। तो अगर x इजकल टू -3 होगा या तो x इजकल टू 4 होगा। तो देखिए निगेटिव वाला तो पॉसिबल है नहीं, तो क्या लेते हैं हम, पॉजिटिव, इसलिए ये 4 लिख देते हैं। ये तो हुआ आपका लॉन्ग मेथड। इतना टाइम अगर लगाते हैं एग्जाम में तो फिर फंस जाइएगा। अब जैसे ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए ना एक लॉजिक है, 12 है ना, आप इसका सहवाज फैक्टर बना लीजिए, ठीक है। सहवाज फैक्टर मतलब समझ रहे हैं, ऐसी संख्याओं जो कि आपको गुना करने पे ना उसके और घटाने पे आपको 1 आ जाए। तो ये कहने का मतलब होता है, आप क्या करें कि 4 और 3 तो इसका फैक्टर बन रहा है जी, बन रहा है ना, और 4 तिया 12 हो रहा है। तो जो बड़ी संख्या होगी, अगर ये पॉजिटिव साइन चलता आ रहा है, पॉजिटिव साइन अगर है तो आप बड़ी संख्या लिख दो। वही चीजें अगर यहाँ पर निगेटिव होता, 12 -12 -12 माइनस, तो आपका 3 आंसर होता। क्या होता, 3 आंसर होता। तो ये सब क्वेश्चन को ट्रिक और उसको सॉल्व करके भी आप दे सकते हो, ऐसा नहीं कि हम ये डायरेक्ट कैसे बताए, इसी मेथड पे आप सॉल्व करके देखिए। जैसे कि आपको क्या बताया, यहाँ पे अगर निगेटिव है तो सबको पता है कि ये चीजों को क्या यहाँ पर निगेटिव हो जाएंगे, हो गए ना, बाकी तो सब कुछ वही रहेगा। अब ये चीजें आपको यहाँ निगेटिव मिलेगा खाली, और x² प्लस x -12 सब कुछ वही रहेगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ कहा आ जाएगा आपका -3x आ जाएगा, ठीक है। अब सॉल्व कीजिएगा, x + 4 हो जाएगा, यहाँ पर -3 और x + 4 हो जाएगा, तो x - 3 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे x + 4 हो जाएगा।
अब देखिए x माइनस थ्री इजकल टू जीरो और x प्लस फोर इजकल टू जीरो, तो x इजकल टू माइनस फोर आ गया और यहाँ पर क्या आ गया, x इजकल टू थ्री आ गया। तो माइनस फोर क्या बताए, नॉट पॉसिबल, x इजकल टू थ्री। तो ये चीजें आपको समझ लॉजिक से समझने हैं कि अगर माइनस रहेगा तो आंसर क्या आ जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन कितने भी आपके पास आए, छोटी संख्या बड़ी संख्या या कुछ भी रहे, वो तो आपको इजीली रूप से सॉल्व हो जाएंगे। बस ये ध्यान रखना है कि आपका इसका जो है ना फैक्टर टूटना चाहिए। अगर फैक्टर नहीं टूट रहा है तब तो आप फंस जाओगे बच्चों, ठीक है। तो उसका भी उपाय है। पहले अभी हम आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चनों के बारे में बताएंगे जो इसे देखिए 42, देखिए रूट अंडर चलता रहे कंटिन्यूअस में 42 42 प्लस रूट अंडर 42 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। तो आप ऐसे क्वेश्चनों को आंख बंद कर सॉल्व, क्या प्लस में है ना, तो प्लस में है तो आपको क्या बताए 42 को फैक्टर बनाओ, 7 छक्का 42 बन रहे हैं और साथ में 6 जा रहे हैं, 1 भी आ रहा है, मतलब ये क्या हो गया बड़ी संख्या, क्योंकि प्लस है इसका आंसर आप आंख मूंद के 7 मार के आ जाओ, आंसर इसके साथ ही होंगे। वही अगर यहाँ पे हम माइनस दे देते, हर जगह इसका माइनस होता, तो इसके आंसर में क्या आ जाते, आंसर क्या होता है छोटी संख्या हो जाती, यहाँ पे आंसर आपके 6 आ जाते। इस तरीके से क्वेश्चन आपके बहुत सारे आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे कि जब ये क्वेश्चन रहे तो आपको कैसे सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपको बहुत और 4-5 क्वेश्चन आपको करा देते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। इसके बाद एक एक करके सारे क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना सिखाएंगे। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 प्लस, पहला टाइप का भी क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, ये चीजों का ध्यान रखिए। अब देखिए अगर 6 है, आंसर क्या बताए 3 इंटू टू, यही दो फैक्टर बन रहे हैं ना, तो आंसर प्लस है तो क्या लिखोगे आंसर 3 लिख दोगे। अब यहीं पे माइनस माइनस कर देंगे तो आंसर क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। अब 6 की जगह अगर हम आपसे बोल दें कि 6 की जगह हम यहाँ पे 12 कर दें, क्या कर दें 12 कर दें, अभी 12 पे तो बता ही दिए थे आपको। 12 की जगह आप ले लो जी 110 ले लो, क्या ले लेते हैं 110 ले लेते हैं, यहाँ पे 110 ले लेते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं तो घबराने के नहीं, जो है आप देखो 110 है, 110 का फैक्टर तोड़ लो, क्या बताए 11 इंटू 10 आएंगे, तो इसमें भी बड़ी संख्या क्या आ जाएगी 11 हो जाएगी। अगर यहीं पे इसको माइनस कर दो, अगर सारे क्वेश्चनों में आपको माइनस दिया रहे तो घबराने का भी नहीं, फिर क्या हो जाएगी आंसर 10 हो जाएंगे। मतलब पॉजिटिव साइन रहेंगे तो बड़े नंबर और नेगेटिव साइन रहेंगे तो छोटे नंबर का आंसर होगा। चलो बच्चों ये तो था आपका एक लॉजिकली क्वेश्चन, ये क्या था आपका एक लॉजिक। अगर क्वेश्चन में बिना फैक्टर का आ जाए, मान लो क्वेश्चन आपका 3 आ जाए, 3 प्लस रूट 3 प्लस रूट 3 प्लस रूट 3 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी आ जाए, अब बताओ आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अब क्योंकि आपके पास तो रूट 3 में आ गया, तो रूट 3 में आ गया है तो 3 का तो कोई फैक्टर भी नहीं बनेगा, सॉल्व कैसे करोगे। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए ऐसे देखिए, अगर ऑब्जेक्टिव में अगर क्वेश्चन ऐसे लिखा रहे ना ऑप्शन में 1 2 के बीच 2 3 के बीच, तब तो ये लॉजिक अप्लाई कर लोगे, ठीक है। ऐसे आपके क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करना, अगर आपको वैल्यू में दिया रहेगा तब तो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने उसी तरीके से जैसे सॉल्व करते हैं, तो वो द्विघातीय समीकरण में बनेंगे, ठीक है। इसका भी हम आपको ट्रिक बता देते हैं कि ऐसे क्वेश्चन रहे तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करने होंगे। जब फैक्टर ना बने ना तो आप रूट अंडर 4a प्लस 1 बाय 2 बना लो, ये फॉर्मूला याद रखना, रूट अंडर 4a प्लस 1 बाय 2। ये हम क्यों दे रहे हैं आपको बताएंगे इसका भी कि a क्या है या 3 है, तो आप रूट अंडर 4 इंटू 3 प्लस 1 बाय 2, ठीक है। अभी क्वेश्चन और समझा रहे हैं, यहाँ पे आप प्लस माइनस भी रखा रहे हैं, ये प्लस माइनस ही आपका मेन चीज है। 4 तिया 12 क्या हो गया 13, तो रूट अंडर 13 बाय 2 ये तो हो गए। लेकिन जब संख्या आपको पॉजिटिव में है तो आपको यहाँ पे प्लस 1 कर देना है, ये आपका आंसर होगा, रूट 13 प्लस 1 बाय 2 आपका आंसर होगा, ठीक है। इजिली रूप से देखिए यही फैक्टर को समझाना है। अगर यहाँ पे माइनस होता, क्या होता यहाँ पे माइनस होता, सारी संख्याओं में आपको क्या बताएं, यहाँ पे अगर माइनस होता कुछ नहीं होता, वही आंसर होता, बस खाली यहाँ पर क्या हो जाता रूट 13 माइनस 1 बाय 2 हो जाता, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों से डरना नहीं। अब ये सब क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, डरने का इसमें कुछ भी नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आए, अब मान लीजिए यहाँ पर रूट 7 है, ठीक है, अब यहाँ पर रूट हम 7 दे दिए, रूट 7
√7 डॉट 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 इन्फिनिटी, कुछ नहीं, आपको फॉर्मूला बता दिए। 7 चौक 28, मतलब आपको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 7 चौक 28 प्लस 1 मतलब क्या आ रहे हैं 29। अब देखिए माइनस है तो √29 ये आपका आंसर हो जाएंगे। वही संख्या यहाँ पर अगर प्लस 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 रहती तो आपके आंसर ये हो जाते √29/2 प्लस 1 हो जाते। ठीक है, ये जो है ये बटा इस पे है, आप ये मत समझना कि इस अलग पे है, ये इस पे बटा है √29/1/2 पूरे पे बटा है वो, ये नहीं कि अलग पे बटा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएंगे आपसे। इस तरह के क्वेश्चन अगर आए तो आप एग्जाम में आराम से सॉल्व कर सकते हो। जब संख्या में अब ऐसा भी तो क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है, थर्ड टाइप का क्वेश्चन देते हैं। जब संख्या क्या हो 7 प्लस 7 माइनस 7 प्लस 7 माइनस इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे, मतलब एक बार प्लस एक बार माइनस एक बार प्लस एक बार माइनस, तो कुछ नहीं करना है बच्चों, आपको भी जो फॉर्मूला बताया ना 4a माइनस, बस खाली यहां पर 3 कर लो, आपको 4a-3/2, ठीक है, √4a-3/2 ये फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। वहां पर क्या करा रहे थे 4a करा रहे थे ना, 4a+1 करा रहे थे, यहाँ पे हम 4a-3 करा रहे हैं, तो बस ये खाली याद रखना है, आपको फॉर्मूला याद रखिएगा, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखिए 7 चौक 28 माइनस 3/2, 28 3 कितना हो गया 25, √25/2, 25 का वर्ग कितना हो गया 5, 5/2। अब क्या बताया, अगर पहली संख्या देखना है, जो पहली संख्या अगर पॉजिटिव है तो +1 कर दो, तो 5 1 6/2, मतलब क्या आंसर हो जाएंगे 3 आ जाएंगे। तो इसको क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे सॉल्व होंगे। अगर वहीं पे अगर यहाँ पे माइनस रहता और यहाँ प्लस रहता, ठीक है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस रहता, तो ये क्वेश्चन में कुछ नहीं, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाता। क्या होता तो यही 7 चौक 28 माइनस 3 √2, बस 25 √25/2 और 5/2, बस 5 की जगह अब यहाँ पर क्या होता -1 हो जाता, तो मतलब 4/2 हो जाता, इक्वल टू 2 आंसर आता। मतलब पहली संख्या प्लस थी तो 3 आंसर आया, दूसरी संख्या माइनस थी तो 2 आंसर आया। तो बच्चों बोर तो नहीं हो रहे हो? तो ये आपके क्वेश्चन। अब आगे हम चलें, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे, अगर मान लीजिए √11 प्लस √11 माइनस √11 प्लस √11 माइनस, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। वही फार्मूला अगर याद रखोगे ना तो 4a-3/2 ये √, ठीक है, और +-1 वो आपको याद रखना है कि प्लस माइनस साइन पे डिपेंड करता है वो। अब देखिए 11 है, कुछ नहीं, 11 × 4 - 3, पहले तो यही कर लो, बटे 2 क्या हो गया 44 3 √41/2। अब क्या है प्लस, तो पहला साइन प्लस, ये आंसर हो गए। तो अगर वही चेंज कर देंगे साइन तो माइनस हो जाएंगे। तो इस टाइप ये टाइप थर्ड टाइप का क्वेश्चन हुआ। अब क्वेश्चन ऐसा भी क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि जहां पे आपका पूर्ण वर्ग ना हो, कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। तो बच्चों अब कुछ अगर सीखना है ना तो कुछ अपने चेन नींद को खोइए और क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। अब देखिए अब क्या लिखे, जब पूर्ण वर्ग हो, क्वेश्चन में अभी क्या बताया, जब पूर्ण वर्ग हो तो पूर्ण वर्ग के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने होते हैं। तो सबसे पहला नंबर, ऐसे क्वेश्चनों को आपको यहां से स्टार्ट करने होते हैं। कहां से? इस सारे क्वेश्चनों को यहां से स्टार्ट करने हैं। अब देखिए √16 है, अब क्या बताया, ऐसे क्वेश्चनों को 16 है, आपका रूट में है तो रूट ये इंटरस्टूड है, तो 16 क्या आ जाएंगे 4 प्लस क्या आ जाएगा 21। देखिए रूट में 21 4 क्या हो रहा है, अब बताइए 25 हो रहे हैं,
तो ये 25 का अगर हम शॉर्ट फॉर्म 21 4 25 हो गए। अब देखिए प्लस अभी सॉल्व करके चलते हैं रूट, ठीक है। तो ये 21 4 क्या हो गया 25, तो रूट अंडर 11 प्लस 25 को क्या लिखेगा 5 और रूट अंडर 16, आंसर क्या आ जाएंगे 4। तो ऐसे क्वेश्चन जब पूर्ण वर्ग मतलब सारी संख्याओं का पूर्ण वर्ग होता जा रहा है तो क्वेश्चन इजीली रूप से सॉल्व। जैसे देखिए यही है, आप क्या लिखा हुआ है रूट अंडर 81, देखिए 40 प्लस 9 और रूट अंडर 81 को क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे। अब फिर देखिए 9 इंटू 9 इसका भी रूट, आपको क्या हो जाएगा 40 का पूर्ण रूट बन रहा है 9, इसका क्या हो गया देखिए प्लस में है, ये प्लस है तो ये 49, ये भी पूर्ण वर्ग है 7 हो गया। पूर्ण वर्ग के क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत आसान है, उसमें कोई टाइम नहीं, बस खाली देखने में बात। देखिए इसमें पे रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 11 प्लस रूट अंडर 19, 2907 कितना 36 होता है, तो प्लस रूट अंडर 36। अब देखिए सॉल्व करते जाइए समझते जाइए, 5 प्लस रूट अंडर 11 प्लस 19, 36 का रूट 6 होता है, अब 19 6 कितना होता है 25, रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 11 प्लस कितना रूट अंडर 25। अब क्वेश्चन देखिए सॉल्व करते जाइए, बनता जाएगा 5 प्लस रूट अंडर 11 5 का 5, अब क्या 11 5 16, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो 5 प्लस 4 रूट अंडर 9 इक्वल टू कितना 3। तो सब संख्याओं का पूर्ण वर्ग आता गया, तो क्वेश्चन आप सॉल्व करते चले गए। तो इसमें ऐसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो माइंड सेट होने के बाद आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। कैसे देखो इतने बड़े क्वेश्चन 29 7 कितना हुआ 36, तो हम तो यहाँ 6 लिखिए, 19 6 कितना 25, तो इसका आंसर 5, 11 5 कितना 16, तो 4 5 4 कितना 9, आंसर कितना आएगा 3। ये ट्रिक भी है, ऐसा कुछ नहीं कि ट्रिक नहीं। देखिए 81 है रूट अंडर 81 सॉल्व करना है, 9 लिखिएगा 9 नमा 81 का रूट 9, 40 9 49 रूट 7, तो इस तरीके से सॉल्व हो गए। अब इस तरह से ये 4 21 4 25 5 11 5 16 4, ये क्वेश्चन सॉल्व रूट में तो ऐसे सॉल्व हो जाएंगे। पूर्ण वर्ग जब है तब सॉल्व कर लोगे, जब संख्या पूर्ण वर्ग में नहीं हो तब कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस पे आ कि जब संख्याएं क्या हो पूर्ण वर्ग हो। अब क्या है कि जब संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो, मतलब जब हम रूट करें तो वो पूर्ण वर्ग नहीं हो, तो पूर्ण वर्ग के क्वेश्चन कैसे, अभी तो देख लिए कि पूर्ण वर्ग को तो इजीली रूप से आप सॉल्व कर लेते हो, लेकिन जब पूर्ण वर्ग नहीं हो मतलब 6 का वर्ग कर सकते हो नहीं होंगे, 15 का वर्ग कर सकते हो नहीं होंगे, 35 नहीं होंगे। तो जब ऐसे संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो और इसको सॉल्व करने हो तो आप कैसे सॉल्व करोगे। तो इसके लिए हम कुछ आपको आइडिया देते हैं। सॉल्व तो सारे हो जाने हैं, उसको रूट में तोड़ते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ले जाके सॉल्व कर लोगे, ठीक है। थोड़ा लंबा मेथड, लेकिन हमको आपको क्या है आपको शॉर्ट मेथड समझाने हैं, लंबा भी समझाएंगे जब आप क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में चलेंगे ना चैप्टर में तब आपको समझाएंगे। अभी हम शॉर्ट फॉर्म, जब किसी इस संख्या के पीछे अगर रूट अगर 2 लगा हो, क्या लगा हो 2 लगा हो और ऊपर इसके ऊपर भी रूट हो, तो 2 अगर हो ना तो इस संख्या का आपको ध्यान रखने हैं, गुना करने पे आपको क्या आ जाए ये संख्या आ जाए और जोड़ने पे आपको ये आ जाए। याद रखना है ऐसे वर्गमूल बनने पे गुना करने पे आपको ये कोई ऐसी संख्या 2 संख्या सोचनी है जो उसको गुना करने पे क्या मिल जाए 6 मिल जाए और जोड़ने पे आपको 5 मिल जाए। तो ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है, तो 3 इंटू 2 क्या हो गया 6 हो जाएगा और 3 प्लस 2 इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो जब ऐसी संख्याएं मिल रही है तो आंसर आपका डायरेक्ट हो जाएंगे, क्या हो जाएगा आप आंसर डायरेक्ट आंख मूंद के इसको लिख सकते हो। पहले क्या लिखोगे 3 और 2 प्लस है प्लस लगा दो, अब क्या है रूट है तो रूट 3 इंटू रूट 2 लिख दो, आपका ये डायरेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएगा ये डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे 8 है यहाँ 15 है, क्या है 15 की वर्ग नहीं, आपको क्या बताए कुछ ऐसी 2 संख्या सोचना है जिससे आपका गुना करने पे क्या आ जाए 15 आ जाए और जोड़ने पे आपको 8 आ जाए। तो ऐसे संख्याओं के लिए क्या है 15 का क्या कर सकते हो 5 तिया 15, देखिए 5 3 8, तो आपका आंसर ये भी आंख मूंद के आप लिख सकते हो 5 रूट माइनस 3। उसी तरह से 35 है तो 2 संख्या ऐसी सोचनी है जिसके गुना करने पे आपको 35 भी आ जाए और जोड़ने घटाने पे 12 आ जाए। तो आराम से 7 इंटू 5 क्या होगा 35, 7 5 12, रूट अंडर 7 प्लस रूट अंडर 5। ये तो आपका ट्रिक ही हो गया, आप ट्रिक पे इसको सॉल्व करके इजली रूप से आप बना लिए। एग्जाम में क्या है इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाएगा कि आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। जैसे क्वेश्चन आपको दे दिए कि 12 प्लस 2 रूट 35
माइनस रूट अंडर 8 माइनस 2√15। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे 2√15 तो कैसे सॉल्व करेगा? देखिए अभी क्या बताया, ये आप सॉल्व किए, यही चीज यहाँ सेम फंडा भी करने हैं। क्या करने हैं? सेम फंडा। एग्जाम ऐसे नहीं पूछेगा अलग अलग, रूट अंडर 5 माइनस 3 यही आगे अभी ये सॉल्व किया ना, 8 माइनस 2√15 तो रूट अंडर 5 माइनस √3। अब देखिए क्या लिखेगा इसको, रूट अंडर 7 प्लस रूट अंडर 5 माइनस रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 3। देखिए 5 से 5 कैंसिल, आंसर आपका क्या आ जाएगा? रूट अंडर 7 प्लस रूट अंडर 3। तो देखो मैथ एकदम इतना इजी है ना कि आप इजीली रूप से सीख सकते हो, बस खाली आप थोड़ा दिमाग लगा के थोड़ा ध्यान से देखो और सीखो। अगर पढ़ाई में बोर हो रहे हैं तो बता दो। ये तो पूर्ण वर्ग के क्वेश्चन पे थे, पूर्ण वर्ग के क्वेश्चन ऐसी तरह से आएंगे और इसको सॉल्व करने। अब मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा दे दे 1/√3 प्लस √2 और इसका कहे कि आपको पूर्ण वर्ग करो। क्या करो? इसका आपका वर्ग करो। तो ऐसे क्वेश्चन को आप 10th क्लास में पढ़े होंगे, कंपाउंडो एंड डिवाइंडो याद होगा आपको इस तरह से, इसको या परिमयकरण भी बोलते हैं। तो इस चीजों को सॉल्व करने के लिए आपको क्या बताया तरीका? √3 प्लस √2 है, तो बस क्या करना है, ऐसे रेशनल नंबर को सिर्फ साइन चेंज करके ऊपर नीचे आपको कर देना है गुना। क्या कर देना है? साइन से ऊपर नीचे आप गुना कर दो, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करो, √3 माइनस √2। अब इसको क्या होगा? देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आप लोग को पता है ना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अलजेब्रा में पढ़े हैं ना। तो अगर नहीं पढ़े हैं तो यहां देख लीजिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये क्या बन गए? √3 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। ओके, तो अब देखिए आंसर क्या आ जाएंगे? √3 माइनस √2, √3 माइनस √2। अब क्या हो रहा है? √3 का होल स्क्वायर 3 हो जाएंगे, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएंगे, तो √3 माइनस √2 इजकल टू 1। आंसर आपका √3 माइनस √2। तो बच्चों ये तो आपका डायरेक्ट, अब एग्जाम में इतना टाइम तो लगाने नहीं है। अब ऐसे क्या है, क्या ये तो आपका लॉन्ग मेथड, अगर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहे हैं तब तो इतना नंबर लेने के लिए इतना लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या होता है कि आप बिना सॉल्यूशन किए सारे सॉल्यूशन आपके माइंड में हो और आंसर पे टिक लगे। तो ऐसे क्वेश्चन अगर रहे ना तो आंख मूंद के कुछ भी, अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 है, अभी तो 1 था, पहले 1 पे समझ लो, 1 रहे तो 1 पे क्या करना है? क्या बताया? √3 माइनस √2 ऊपर कर दो, प्लस है जो भी, अगर यहाँ नेगेटिव होता तो प्लस हो जाता, प्लस है तो नेगेटिव हो गया, और इन दोनों संख्याओं का वर्ग का क्या कर दो? माइनस कर दो। इन दोनों संख्याओं के वर्ग का क्या कर देना है? माइनस कर देना है। √3 स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, क्या बोले? माइनस करना है, कुछ भी रहे वो माइनस करना है, आपको ये करना ही करना है माइंड में भी। √3 माइनस √2 इजकल टू 3 में से 2 गया 1, इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा √2। अब संख्या अगर हम यहाँ पर माइनस कर दें तब भी क्या बताए? वही काम करना है, बस खाली यहाँ क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे, और यहाँ तो माइनस होगा ही होगा, क्योंकि एक फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही आते हैं। तो यहाँ पर प्लस हो जाएंगे, आंसर आपका √3 + 2 हो जाएगा। तो बच्चों इस तरह क्वेश्चन, अगर यहाँ पे आपका 2 रहता तो आंसर में कुछ नहीं होता, खाली यहाँ पे 2 से एक मल्टीप्लीकेशन लग जाता। ठीक है, तो ये क्वेश्चनों में कोई चेंजिंग नहीं होते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे तो आंख मूंद के आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जैसे क्वेश्चन देखिए अब देते हैं, ये तो ऐसा बन गया। अब क्वेश्चन दे दें आपके पास 2√7 प्लस √5। अब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करो, तो आप तो कहोगे कि जी सर इसको भी इजीली रूप से सॉल्व करो। 2√7 माइनस √5, ठीक है, अपॉन क्या बताए? दोनों का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर प्लस नहीं माइनस √5 का स्क्वायर। तो देखिए क्वेश्चन तो इजीली रूप से सॉल्व हो जाएंगे। √7 माइनस √5 आपको क्या हो गया? 7 माइनस 5, मतलब 7 में से 5 गया, 2 से 2 खत्म, √7 माइनस √5 आंसर आ गए। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में, इसमें क्वेश्चन क्या होगा? मिक्स करके देगा, कुछ अलजेब्रा से मिक्स कर देगा, कुछ क्वेश्चन मिक्स कर देगा। अब ये तरीका, मेथड यही रहेगा, हर क्वेश्चन का सॉल्व करने का मेथड आपका यही रहेगा। जैसे एक क्वेश्चन आपको देते हैं, और क्वेश्चन है कि √5 + 2√6, देखिए अब सारे क्वेश्चनों को मेथड पे एक कर दिए, -1/√5 + 2√6। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दें
तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आपको क्या बताया अभी तरीका, सब बता रखे हैं। 5 + 2√6, अब अगर ऐसा है इसका परिमेय नहीं, इसका पूर्ण वर्ग नहीं है, तो क्या बताएं, गुना करने पे आपको 6 आ जाए, जोड़ने पे आपको 5 आ जाए, तो क्या है 3:2 होंगे। तो √3 प्लस जब ये स्क्वायर लगा हो, 2 पावर में हो, तब ये फॉर्मूला काम करेंगे। √3 + √2 माइनस इसका भी सेम फंडा होगा, √3 + √2। अब देखिए √3 + √2 है और 1/√3, तो इसको क्या बताया, √3 + √2 तो रहने दो, ये क्या है अपोन में है, तो इसको आपको और सिंपल में करने हैं, √3 - √2, और दोनों का स्क्वायर 3 तिया √3 का 3, 2 का 2 -1 हो जाएंगे। आंसर बन के तैयार हो गए, √3 + √2 -√3 + √2। अब देखिए √3 से √2 कैंसिल, तो 2√2 आंसर हो जाएंगे। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, तो आप आराम से इसको सॉल्व करो, ठीक है। अगर है एक न एक दिन मरना पड़ेगा। स्टूडेंट, अब क्या है कि जब करनी अनंत बार हो, अब क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन कह दिया कि अभी तक क्या था, करनी एक कांस्टेंट प्लस माइनस में चल रहे थे, अब क्या है करनी अनंत बार हो, करनी तो अनंत बार होती है, अब मल्टीप्लीकेशन में हो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों का आंसर क्या होगा, जो इसकी वैल्यू होगी आंख मूंद के आपको आंसर ऐसे माराने हैं, ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। लेकिन बात आती है कि आपको लॉजिक भी तो पता हो, कि आप कोई पूछ दिया चलो यार ऐसे कैसे बता दिया तो कि ये 5 ही होगा, तो उसको समझाने के लिए आपके पास कुछ तो उत्तर देने का तरीका हो। अब देखो कैसे बताए थे, इसको सॉल्व कीजिए आप, कि सारी संख्याओं को √5 √5 इक्वल टू x मान लीजिए, क्या मान लेते हैं x। अब क्या कहा है, दोनों तरफ को स्क्वायर कर दो, ठीक है, तो एक इसको स्क्वायर करो, एक तो बाहर हो गए 5 हो गए, फिर आपको √5 इक्वल टू x² चलता ही रहेगा। अब इतना बराबर तो आपको x पता ही है, तो इसको 5x इक्वल टू क्या लिखोगे, x² लिखोगे, बताओ 5x इक्वल टू x², तो 5x से x खत्म हो जाएंगे, तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, 5 मिल जाएगा। तो ये हुआ तरीका, ऐसे ही नहीं आया हुआ है, एक मेथड भी है, उस मेथड से। इसलिए मल्टीप्लीकेशन में कोई भी चिन्ह हो, कोई भी क्वेश्चन हो, उसकी सॉल्वेशन अगर इन्फिनिटी बार मल्टीप्लाई में हो, तो जो वैल्यू रहेगी वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चाहे कुछ भी क्वेश्चन दे, अगर दे दे आपको 7 × 7 √7 × √7 × √7 मतलब सब पे 7 7 7 सब और इन्फिनिटी टाइम्स कर दे, आंसर आपको 7 ही आएगा, ठीक है। वो आपको एक लॉन्ग मेथड समझा दिए, ये कोई भी पूछे आप आराम से समझा सकते हो, ये नहीं कि हम रट्टा मार के आए हैं, थ्योरी और शॉर्ट दोनों जान दो, ठीक है। अब क्या है, जब करनी आपकी कांस्टेंट हो, मतलब आप क्या कर दे, करनी ये क्या था यहाँ अनंत बार, अब करनी क्या थी अनंत बार। अब हम कह दें कि जब करनी आपका फिक्स हो, क्या हो, फिक्स हो, करनी आपका फिक्स हो, तो फिक्स का मतलब यही हुआ कि मान लीजिए √5 × √5 × 3 बार, 3 टाइम्स है, इसको सॉल्व करने हैं, तो इस मेथड को सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो इसका तरीका देखिए। अब यही चीजें आपको समझाएंगे, लॉन्ग से भी समझो और शॉर्ट से भी समझो। अब कितनी बार पावर है, देखिए 5 5 5, बेस क्या है, सेम है, तो बेस आपको सेम ही 5 5 5 है, 1 2 3 कितनी बार पावर है, 3 बार पावर है, तो जितने बार पावर है उतनी बार उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो पावर का 2 से 2 2 2 2 कितनी 8 बार हो गए, तो 5 पे पावर 8/7, ये आंसर आपका डायरेक्ट लिख देना, आपका आंसर आ जाएगा 5 पे पावर 8 मतलब 8/7, ठीक है, आपका आंसर आराम से मिल जाएगा। जैसे भी क्वेश्चन एक और करते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन आपका दे 2√2 अब देखिए कितनी बार दे दिए, 4 बार दे दिए ना, बेस सबका सेम है, बेस तो लिख लो आंख मूंद के यही होगा, कितनी बार 1 2 3 4, 4 बार है ना, 2 2 जा 4, कुछ 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी
16। साफ 16 बटे 1 घटा देना, आंसर आ जाएंगे 15/16। ठीक है, तो ये तो आपका तरीका। अब ऐसे ही क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आंख में कुछ भी दे सकता है आपको, √3, √3, √3, √3 इस तरीके से क्वेश्चन दे दे, प्लस फिर फिक्स कर दिया, अब इसे आगे नहीं बढ़ रहा है, अब रूट है, कैसे सॉल्व करोगे? देखो सॉल्व तो हो जाने, देखिए कैसे, क्या पता है अभी 3 1 2 3 4 5, मतलब 2 को 5 बार, 2 बचे 32 अब में से 1 घटा दो 31, ये आंसर आपका आएगा डायरेक्ट। तो फॉर्मूला भूले नहीं बच्चे, बेस इनटू जितने टाइम्स ये मल्टीप्लाई हुए हैं रूट का, उसका मल्टीप्लीकेशन n मान लो और उसको n-1, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके क्वेश्चन आए एग्जाम में, आंख मूंद के आप आंसर मार के आओ। ठीक है, का मान बताओ, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तो क्या बताए थे, 3 + 2 √2 है, देखिए अलग है। अब इस पे क्या कर दिया, रूट लगा दो, 3 + 2 √2 -1/3 + 2 √2, ये अब फैक्टर बन गया। तो आपका फॉर्मूला भी इस पे सेट, क्योंकि रूट हो और बगल में 2 भी हो, तो फॉर्मूला आप क्या बताए थे, मल्टीप्लाई करो तो 2 आ जाए, जोड़ो तो 3 बन जाए। अब देखो क्या बनेंगे, √2 + √1 इसका आंसर, -1/√2 + √1 हो गया। अब आंख मूंद के √2 + √1 माइनस, अब आंसर ऊपर ले जाओ, √2 - √1 और स्क्वायर करके तो 1 ही आ जाएंगे। तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ बच्चों, √2 + √1 माइनस √2 + √1, √2 से √2 कैंसिल, 1 तो क्या हो जाएगा 2, देखो √1 तो 2 √1, तो आंसर क्या आ जाएंगे 2 आ जाएंगे, क्योंकि √1 का 1 ही होगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, कोई बड़ी बात नहीं है, आप क्वेश्चन डाल के हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपके सारे क्वेश्चनों का आंसर हम कमेंट बॉक्स में देंगे। और जो बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे और पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर तो जरूर करें और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लें, क्योंकि जो भी वीडियो हम आपके बनाए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे और आपको